जो साइबर ठगी भिलाई शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ मेंबर के साथ में हुआ। वो इनके पिता जो ऑस्ट्रेलिया में है अभी, उनका फेक डीपी लगा करके और इनके यहाँ काम करने वाली अकाउंटेंट से कांटेक्ट किया उन्होंने। और इन्हीं के माध्यम से ही जो आरोपी हैं वो पकड़े भी गए। उनसे इंटरेक्शन होता है तो पता चलता है कि ये जो पहला 20 लाख रुपए गया है वो किसी गलत हाथों में चला गया है और हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। दुर्ग जिला में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन साथ में दुर्ग जिला की पुलिस भी काफ़ी एक्शन मूड पर नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसा ही मामला फिर निकल कर आया है जिसमें दुर्ग जिला की पुलिस ने तत्काल कुछ ही दिनों में इस प्रॉब्लम को और इस मामला को सुलझा दिया है। और इसी मामले को लेकर जो साइबर ठगी भिलाई शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ मेंबर के साथ में हुआ, उसे लेकर आज भिलाई सेक्टर 6 के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। 3 दिन पूर्व प्रार्थी यश बत्रा जो साई राम व्हील्स के जो इनका वाहन का शोरूम है उसके संचालक हैं, इनके द्वारा सुपेला थाने में एक धोखाधड़ी की साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें जो फ्रॉडेटर थे, जो ठगी करने वाले व्यक्ति थे, साइबर ठगी करने वाले, वो इनके पिता जो ऑस्ट्रेलिया में है अभी, उनका फेक डीपी लगा करके और इनके यहाँ काम करने वाली अकाउंटेंट से कांटेक्ट किया उन्होंने। और उन्होंने यश बत्रा जो प्रार्थी हैं उनके पिता का नाम लेकर के बताया कि मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ, मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, तत्काल मेरे HDFC बैंक के अकाउंट में उस पैसे को डाल दो। इनके जो यश बत्रा के अकाउंटेंट है उन्होंने 20 लाख रुपये तत्काल ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक इसी तरह दूसरे दिन जब 48 लाख रुपए की डिमांड आई ठगों की तरफ से, तो इनको शक हुआ। शक के आधार पर इनको ये जानकारी हुई कि मेरे पिता के द्वारा ये पैसे मांगे नहीं गए हैं और पैसे ठगों के द्वारा साइबर ठगी करके और मेरे पास से ले लिए गए हैं। प्रकरण में तत्काल सुपेला थाने में एक आपराधिक प्रकरण कायम किया जा करके और आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान जो टेक इंट था और जो मैनुअल इंट था, उसके आधार पर रायपुर से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सभी आरोपी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये जो है 6 के 6 आरोपी जो हैं, इनके पास से अभी घटना में जो इनके द्वारा 1,20,000 रुपये जो ठगी की रकम थे उसको रिकवर किया गया। साथ ही इनके पास से 6 नग मोबाइल, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड है, लाइसेंस, विभिन्न बैंकों के अकाउंट से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वो जब्त किए गए हैं और इनको न्यायिक रिमांड पर आज भेजा जा रहा है। प्रकरण में 1,20,000 रुपये के अतिरिक्त लगभग 3 लाख रुपए पहले ही 1930 पे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके प्रार्थी के द्वारा पुलिस की मदद से होल्ड कराया गया था। अभी तक इस प्रकरण में 20 लाख रुपए में लगभग 4.25 लाख रुपए की रिकवरी हुई है और शेष आरोप जो पैसे हैं उसके रिकवरी के प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। आरोपी कहाँ पे थे और किस टाइप पे थे? आरोपियों के संबंध में ये टेक इंट और जो इनका मोबाइल नंबर था, इसके अतिरिक्त जिस अकाउंट का ये उपयोग किए थे उस अकाउंट के आधार पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी रायपुर में है। तत्काल रायपुर में टीम को रवाना किया गया। ये आरोपी पहले राठौर चौक स्थित एक होटल है, उस होटल में रह रहे थे। इनको जैसी भनक लगी कि पुलिस शायद इनको पकड़ सकती है या जो भी होगा, और उसके आधार पे ये तत्काल उस होटल को छोड़े। पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। हमारी टीम के द्वारा तत्काल इसमें से 2 लोगों को जयस्तंभ चौक के पास पकड़ा गया। उनकी निशानदेही पे 4 अन्य आरोपियों को पकड़ा गया। इस प्रकार कुल 6 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। जो इस प्रकरण का मास्टरमाइंड है, जो पंकज शर्मा है, जो मूलतः जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है, इसी के नेतृत्व में ये टीम यहाँ आकर के और विभिन्न जो बैंक हैं उसमें ये अपने अकाउंट, म्यूल अकाउंट के तौर पे अलग अलग लोगों से अकाउंट खुलवाया था इन्होंने, उसका उपयोग कर रहे थे और उसमें ठगी का रकम का इन्होंने ट्रांसफ़र किया था। आरोपी ठगी का काम करते हैं और सभी बेरोजगार हैं। ये पहले ये दिहाड़ी टाइप का काम करते थे, पूछताछ पर इन्होंने बताया। इनके आपराधिक प्रकरणों के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान से और ICJS के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, और जो जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर प्रकरण में इसमें धाराएं लगाएंगी। ये आरोपी संगठित होकर के चूंकि इस आपराधिक घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, इसलिए इसमें संगठित अपराध की धारा 112 BNS भी लगाई गई है। में वो प्रार्थी भी मौजूद है जिनके साथ में ये इतनी बड़ी ठगी हुई है और इन्हीं के माध्यम से ही जो आरोपी हैं वो पकड़े भी गए हैं। तो सर क्या कुछ हुआ था, आप मुझे स्टार्टिंग से बताइए। हमारे एक व्यापारी साई राम व्हील्स
में ऑटोमोबाइल्स के वो बहुत बड़े व्यापारी हैं। उनके फ़ोन को हैक करके उनके अकाउंटेंट के पास एक मैसेज आता है कि 20 लाख रुपया इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। चूँकि वो उस समय पे बाहर होते हैं, वो अपनी बेटी को लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो उनके साथ संवाद नहीं हो पाता है और अकाउंटेंट वो 20 लाख रुपए की रकम ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद दूसरे दिन फिर एक मैसेज आता है कि और पैसा ट्रांसफ़र करिए। तब वो वापस जब उनसे इंटरेक्शन होता है तो पता चलता है कि ये जो पहला 20 लाख रुपए गया है वो किसी गलत हाथों में चला गया है और हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। उसके तत्काल बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम के साथ हम लोग पूरे तौर पे एसपी साहब के पास पहुंचते हैं और इसको हम रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस अपने एक्शन में लग जाती है और चंद दिनों में ही हमें उन अपराधियों तक पहुंचा देती है जिन लोगों ने ये फ्रॉड किया था। और आज हम सब पूरी भिलाई चैम्बर की टीम उनको धन्यवाद देने आई है, एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को, सीएसपी साहब को, कि आपने इतनी शीघ्रता दिखाते हुए अपराधियों तक पहुँचे हैं। अब हमें अपेक्षा रहेगी कि हमें उस पैसों को जो हमारे गए हैं एक फ्रॉड के रूप में, हमें वापस शीघ्र से शीघ्र दिलवाएंगे। ऐसी भावना के साथ हमने पूरे के पूरे प्रशासन को धन्यवाद किया है हमारी पूरी टीम की तरफ से। और उससे जब ये पैसा हमारे व्यापारी के पास वापस लौटेगा तो व्यापार जगत में एक खुशी की लहर आएगी और एक विश्वास जो है वो कायम होगा। व्यापारी जिनके साथ में ठगी हुई है वो व्यापार करते हैं, कौन सा व्यापार करते हैं? ऑटोमोबाइल्स का काम है उनका, गाड़ियों का काम है। कितने दिन हो गए उनको ऑस्ट्रेलिया गया? नहीं, वो तो वापस आ गए थे। वही हुआ ठगी यहाँ इंडिया में? जब वो बाहर गए थे तब उनके फ़ोन हैक हुआ और फ़ोन हैक होने के बाद मैसेज उनके अकाउंटेंट के पास आया जो पैसा ट्रांसफ़र करता है। आपने पूरा मामला सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने क्या कुछ बताया है। पुलिस ने यहाँ पर जानकारी दी है कि जितने भी आरोपी हैं वो बाहर के हैं, यानी बाहर राजस्थान के आरोपी हैं जो कि रायपुर में आकर, छत्तीसगढ़ में आकर इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया है और वहीं प्रार्थियों की सहायता से ही इन आरोपियों को ढूंढा गया है। पुलिस ने ये भी बताया कि ये जितने भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल इससे जुड़े और जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसके लिए जुड़े रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।